राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को डिंपल की जय जय सीताराम। राधे राधे श्याम। आइए भक्तों, एक भजन में झूम ले, तब भागवत कथा की तरफ चलते हैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। ये पाप है इसे सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हमारे लिए क्यों देर किए हो। हमारे लिए क्यों देर किए हो। घड़ी का अजामिल को पल भर में तारा। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे भाव के किनारे। अगर नाथ देखोगे ये माना अधम है, अपावन कुटिले हैं। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन भवन शरण में तुम्हारे। सब कुछ है लेकिन शरण में तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, आज मैं भागवत कथा की द्वितीय दिवस के कथा में प्रवेश करती हूँ। सुनिएगा जरा ध्यान से। इसलिए किसी भी हाल में भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना। यदि दुख आए तो भी पकड़े रखना, सुख हो तो भी पकड़े रखना। ये तो परिवर्तन रूपी संसार है, इसका क्या। यही फंडा है जीवन के, यही फंडा है जीवन के। लोग नहीं समझते हैं तो रोते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। जो इन सिद्धांतों को समझ लेता है वो सुखी होता है। आप समझदार हैं, समझ लीजिएगा। अर्जुन पर विपत्ति आई, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। तब माता द्रौपदी को पता चला, तुरंत भगवान के चरणों में गई। केशव, आप जानते हैं क्या, मेरे पतियों को कल मरना है। अच्छा गोविंद, आप रक्षा करो, कृपा करो। तो भगवान ने कहा, क्या करूं बताओ। अरे आप तो भगवान हैं, आप तो सब कर सकते हैं। भगवान बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो रास्ता बता सकता हूँ। क्या रास्ता है। द्रौपदी से कहा, तुझे तेरे पति चाहिए ना। हाँ, तो एक काम कर, लंबा सा घूंघट डाल लो और मेरे पीछे पीछे चल। रात्रि के 1 बज रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे पितामह भीष्म। जब सारी दुनिया सो जाती है ना,
ज्ञानी सा सर्वभूता नाम। जब सारी दुनिया सोती है तब संयमी लोग, भक्त लोग जाग कर परमात्मा का चिंतन करते हैं। पितामह भीष्म जग रहे थे। रात्रि के 1 बजे द्रौपदी को लंबा घूंघट डलवाया। भगवान ने कहा, जाओ पितामह को प्रणाम करो। पितामह को प्रणाम करती है तो पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने घूंघट उठाया। वाह पितामह, कल मेरे पतियों के प्राण लेने के लिए आपने संकल्प किया है, मुझे आज अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान दे रहे हैं। अरे पति मर जाएंगे तो मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? और आज आपने तो वरदान दे दिया कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। अब आप ही बताइए कि आप मुझे अखंड सौभाग्यवती रहने देंगे या फिर मेरे पतियों के हत्या करेंगे? पितामह समझ गए, द्रौपदी तू यहाँ अकेले नहीं आ सकती, ये उपाय तो केवल गोविंद जानते हैं। जाकर देखा तो भगवान खड़े थे, द्रौपदी के चरण पादुका छाती से लगाकर खड़े थे। पितामह बोले, ये चरण पादुका छाती से क्यों? तो भगवान बोले, द्रौपदी की पादुकाएं है ना, चरण पादुका कोई देख लेगा तो आपको कहेगा कि पितामह से मिलने तो द्रौपदी आई थी, कहीं कोई बात ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने भक्त के चरण पादुका छाती से लगाए खड़ा हूँ। ठीक है। और सुनो पितामह, भक्त के रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं माथे से भी लगाऊं, पर मैं अपने भक्त का अहित नहीं होने देता। न मे भक्ता प्रणयसति योगी अक्षम वहामियम। न तो भक्त का पतन होता है, ना ही मैं उसको कभी छोड़ता हूँ, मैं सदा उसका रक्षा करता हूँ। पितामह बोले, द्रौपदी कल तेरे पतियों का कुछ भी नहीं होगा, जिनकी रक्षा भगवान है, जिनकी रक्षक भगवान है, भला उनकी कोई बाल भी बक्का कैसे कर सकता है? इस छोटी सी कहानी से आपको क्या समझ मिला, ये समझाना है कि भगवान रास्ता बताते हैं, करना तुम्हें ही पड़ेगा। भगवान ने द्रौपदी को ले जाकर पितामह के सामने खड़ा कर दिया, हिसाब बिल्कुल बदल गया। इस कथा से यह सीख लो कि जीवन में जो भी करना है वो तुम्हें करना है। भगवान केवल रास्ता बता सकते हैं, किसी गुरु के माध्यम से। परमात्मा डायरेक्ट बोलता भी नहीं है इस कलयुग में। ठीक है, तो किसी गुरुजनों के द्वारा जो रास्ता ये दास डिम्पल बता रही है, ये समझ लो कि ये रास्ता परमात्मा ही तुझे बता रहे हैं, ईश्वर की मर्जी है, इसलिए आप सुन रहे हैं। इस गलत रास्ते को छोड़कर जो भी गलत रास्ते हैं जीवन में, गलत सिद्धांत हैं, गलत विचार हैं, उनका त्याग करके और सही रास्ते पर आ जाइए। बस यही ईश्वर की आज्ञा है। भगवान इस संसार में क्या करते हैं? आपको गलत करने से रोकते हैं। मान लो तो अच्छा, मैं कह रहा हूँ शराब ना पियो, मतलब ये परमात्मा चाह रहे हैं कि तुम शराब मत पियो, फिर भी तुम पियो। परमात्मा का आज्ञा ना नकार के तो फिर तुम्हारा नाश होगा। दुर्योधन से कहा गया, भगवान ने शांति दूत बनकर आए थे कि देख दुर्योधन, बड़ा नरसंहार होगा, महाभारत में युद्ध ना कर, शांति से पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। कहा था कि नहीं? हाँ या ना? कहा था ना? कहा था कि 5 गांव दे दो, पांडवों को युद्ध टल जाएगी। लेकिन भगवान की बात सुनकर दुर्योधन ने अनसुनी कर दिया। अनसुनी किया तो परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। बस
जो लोग अपने माँ बाप की बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं, गुरुजनों की बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं, बस उनका वही परिणाम होता है जो रावण और दुर्योधन का हुआ। ठीक है। रावण को भी समझाया गया था हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी के रूप में साक्षात भगवान ही थे। भगवान ही समझा रहे थे रावण को कि समझ लो। अंगद के रूप में साक्षात भगवान समझा रहे थे रावण को। साक्षात भगवान राम ने समझाया नहीं समझा। परिणाम सबके सामने मिला। भगवान क्या कर सकते हैं? समझा ही तो सकते हैं, रास्ता ही दिखा सकते हैं। चलना ना चलना मर्जी तुम्हारी है। ठीक है। कई लोग कहते हैं गुरु जी भगवान ने हमारी रक्षा नहीं की। क्यों जी? तुम्हारे गलत कर्मों से तुम्हें किसी ने रोका नहीं। जिसने रोका था वो भगवान ही तो थे। क्यों नहीं मानी भगवान की बात? कोई भी गलत काम करता है इस दुनिया में, कोई भी व्यक्ति, तो एक बार उसकी अंतरात्मा से यह आवाज जरूर निकलती है कि बेटा ये काम गलत कर रहा है तू। और वही अंतरात्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। अब अपना सुनो या समझो, इन गहराइयों को ना जानो तो हम क्या करें। हर व्यक्ति के संग ईश्वर है। हर व्यक्ति को परमात्मा देख रहा है, गलत करने से रोक रहा है। नहीं मानते लोग तो हम क्या करें। दुर्योधन नहीं माना, परिणाम सबको सामने आया। दुर्योधन को रोका था विदुर जी ने, दुर्योधन को रोका था पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, सब ने बोला था, समझाया था, नहीं समझा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं समझे और दोष भगवान को लगा रहे हैं। वाह भगवान! गांधारी जी कह रही हैं तुम्हें मैं श्राप देती हूँ, जैसे मेरे आंखों के सामने मेरा वंश नष्ट हो गया, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा यदुकुल नष्ट हो जाएगा। गांधारी ने ये भगवान को, श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। व्यक्ति अपनी गलती नहीं देखता। तुम्हारी औलाद भरी सभा में एक महिला की कपड़े उतार रहे थे, खुद की औलाद को तुमने समझाया होता तो ये दिन काहे को देखने पड़ते, लेकिन खुद के औलाद को नहीं समझाया गांधारी जी ने और श्राप दे दिया भगवान की कि यही होता है। आदमी अपनी गलतियां नहीं देखता, दूसरे पर आरोप लगाता है। ठीक है।